हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है एन आइडल सिटीजन। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एन का मतलब होता है एक। ठीक है, आइडल, ये क्या वर्ड है? आइडल। आइडल का मतलब होता है आदर्श। ठीक है, सिटीजन, सिटीजन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? ऐसे। ठीक है, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। और नागरिक कौन होते हैं? किसी भी देश के वासी, वहां पे रहने वाले लोग। ठीक है, उनको हम सिटीजन यानी कि नागरिक कहते हैं। तो एन आइडल सिटीजन, इसकी हिंदी क्या बनी? एक आदर्श नागरिक। ठीक है, एन आइडल सिटीजन इज वन हु गिव्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। ठीक है, एन यानी कि एक, आइडल यानी कि आदर्श, सिटीजन यानी कि नागरिक, इज यानी कि है, वन यानी कि एक, हु, हु का मतलब होता है जो या फिर कौन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हु का मतलब आएगा कौन। और जो लाइन के बीच में हु का हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी इंसान को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ठीक है, तब उसका मीनिंग आता है जो। गिव्स, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि देता है। अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है अत्यंत। ठीक है, इंपोर्टेंस यानी कि महत्व। टू, यहां पर टू का मतलब है को। ठीक है, हिज यानी कि उसकी या फिर उसका। कंट्री क्या होती है? देश। ठीक है, एंड यानी कि और। कंट्रीमैन, कंट्रीमैन कौन होते हैं? जो मैन जो कंट्री में रहते हैं। ठीक है, यानी कि नागरिक, सिटीजन। तो सिटीजन और कंट्रीमैन एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम है। ठीक है, तो कंट्रीमैन भी हो गए नागरिक। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। एन आइडल सिटीजन इज वन, एक आदर्श नागरिक वह एक है। हु गिव्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जो अत्यंत महत्व देता है। टू हिज कंट्री, अपने देश को। एंड कंट्रीमैन, और नागरिकों को। ठीक है, एक आदर्श नागरिक वह एक इंसान है जो अपने देश को और देश के नागरिकों को अत्यंत महत्व देता है। ठीक है ना? He thinks about them first and then about himself. He thinks, he यानी कि वह, thinks यानी कि सोचता है। ठीक है, about यानी कि के बारे में, them यानी कि उनके, उनके, उन्हें, उनको, इन सब के लिए हम them का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यानी कि पहले, एंड देन, एंड यानी कि और, देन का मतलब बाद में या फिर तब, अबाउट यानी कि के बारे में, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप, अपने आप के बारे में, अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में। अगर यहाँ पर गर्ल होती, कोई लड़की होती तो हर सेल्फ आता। ठीक है, अगर वी होता यानी कि हम सब, तो अवर सेल्फ आता। ठीक है, ही थिंक्स अबाउट देम फर्स्ट, वह उनके बारे में पहले सोचता है। एंड देन अबाउट हिमसेल्फ, और तब अपने बारे में या फिर बाद में अपने बारे में। ठीक है, ही थिंक्स मोर अबाउट हिज ड्यूटीज देन हिज राइट्स। ठीक है, ही थिंक्स यानी कि वह सोचता है, वह सोचता है। मोर यानी कि ज्यादा, अबाउट यानी कि के बारे में, हिज ड्यूटीज, हिज यानी कि उसके, ड्यूटीज क्या होती हैं? कर्तव्य। ठीक है, देन, देन का मतलब होता है बजाय। हिज यानी कि उसके, राइट्स, राइट्स होते हैं अधिकार। ठीक है, मीनिंग क्या निकलता है इस लाइन का? ही थिंक्स मोर अबाउट हिज ड्यूटीज देन हिज राइट्स, वह अपने अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों के बारे में ज्यादा सोचता है। वह अपने अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों के बारे में ज्यादा सोचता है। ठीक है, एन आइडल सिटीजन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री। एन यानी कि एक, आइडल यानी कि आदर्श, सिटीजन
यानी कि नागरिक, ऑलवेज यानी कि हमेशा, थिंक्स यानी कि सोचता है, अबाउट यानी कि के बारे में, द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति या फिर प्रगति, ठीक है, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, हिज कंट्री, हिज यानी कि उसका, कंट्री यानी कि देश, ठीक है। एन आइडल सिटीजन, एक आदर्श नागरिक, ऑलवेज थिंक्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की उन्नति के बारे में हमेशा सोचता है, ठीक है। ही हैज फुल पॉलिटिकल अवेयरनेस, ही हैज, ही यानी कि उसके, हैज उसके पास है, फुल यानी कि पूरा या फिर पूरी, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राजनैतिक, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या होती है, जागरूकता, ठीक है। ही हैज फुल पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसके पास पूरी राजनीतिक जागरूकता है, ठीक है। ही नोज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर हिज कंट्री, ही नोज, ही यानी कि वह, नोज, ठीक है, नाक वाली नोज नहीं, नो का मतलब होता है जानना, तो नोज जानता है, ठीक है। व्हाट यानी कि क्या, इज यानी कि है, गुड यानी कि अच्छा, एंड और, बैड यानी बुरा, फॉर, फॉर का मतलब के लिए, हिज कंट्री यानी कि उसका देश, ठीक है। मीनिंग क्या निकल के आया, ही नोज वह जानता है, व्हाट इज गुड क्या अच्छा है, एंड बैड और क्या बुरा है, फॉर हिज कंट्री उसके देश के लिए, ठीक है। ही फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज डिवोटेडली, ही फुलफिल, ही यानी कि वह, फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना या फिर निभाना। अब पूरा करना या फिर निभाना क्या होता है, जैसे आप अपना कोई प्रॉमिस पूरा करते हो, ठीक है, तो वो फुलफिल करना कहते हैं हम उसको, कि आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, ठीक है। और निभाने का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी की, यानी कि आपने पूरा अपना कर्तव्य निभाया, ठीक है। तो जो निभाया या फिर पूरा किया उसके लिए हम फुलफिल करना इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ऑल यानी कि सब या फिर सारे या सारी, हिज यानी कि उसकी या फिर उसके, ड्यूटीज यानी कि कर्तव्य, ठीक है। डिवोटेडली, डिवोटेडली का मतलब क्या होता है, निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक यानी कि पूरी निष्ठा के साथ, ठीक है, पूरे देश प्रेम के साथ। ही फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज डिवोटेडली, वह पूरी निष्ठा के साथ या फिर निष्ठापूर्वक अपने सारे कर्तव्य पूरा करता है या फिर निभाता है, ठीक है। ही नेवर फॉरगेट टू कास्ट हिज वोट, ही नेवर फॉरगेट, ही यानी कि वह, नेवर यानी कि कभी नहीं, फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा, भूलता है। टू कास्ट, यहाँ पे टू का अलग से कोई मीनिंग नहीं है, कास्ट का मतलब होता है देना, ठीक है। हिज यानी कि उसका, वोट, वोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मत, या फिर हम इसको वोट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूलता, ठीक है। टू कास्ट हिज वोट, अपना वोट देना या फिर अपना मत देना वो कभी नहीं भूलता, ठीक है। नो ग्रीड कैन कंपेल हिम टू टेक अ रॉन्ग, पहले यहीं तक ही पढ़ लेते हैं। नो ग्रीड, नो यानी कि नहीं, ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है। कैन का मतलब कर सकता है, और कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर, इंसान मजबूर नहीं, मजबूर का मतलब किसी को मजबूर करना, कंपेल करना, ठीक है। तो कैन कंपेल यानी कि मजबूर कर सकता है। नो ग्रीड कैन कंपेल यानी कि ग्रीड, लालच उसे मजबूर नहीं कर सकता है, नेगेटिव में जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। हिम यानी कि उसे, टू
टेक, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, और टेक का मतलब होता है लेना, तो टू टेक लेने के लिए, ठीक है। यानी कि एक। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या होता है? रॉन्ग का मतलब होता है गलत, ठीक है। डिसीजन, डिसीजन का मतलब क्या होता है? फैसला, ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब हम समझ लेते हैं। नो ग्रीड कैन कंपेल हिम, उसे लालच मजबूर नहीं कर सकता। टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, कोई भी गलत फैसला लेने के लिए, कोई भी गलत फैसला लेने के लिए एक आदर्श नागरिक को लालच मजबूर नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। ही वर्क्स टू हेल्प द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन, ठीक है। ही वर्क्स, ही यानी कि वह, वर्क्स यानी कि काम करता है, टू हेल्प, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। द पुअर, पुअर कौन होते हैं? गरीब लोग, ठीक है। एंड यानी कि और, डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित, जो दलित लोग होते हैं उनको डाउन ट्रोडन हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आया पूरी लाइन का? ही वर्क्स, वह काम करता है, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द पुअर, गरीब लोगों की, एंड डाउन ट्रोडन, और दलित लोगों की, ठीक है। वह गरीब और दलित लोगों की मदद करने के लिए काम करता है। ही इज सोशल एंड ही शेयर्स अदर्स प्रॉब्लम, ठीक है। ही इज सोशल, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक है। एंड यानी कि और, ही यानी कि वह, शेयर यानी कि बांटता है, ठीक है। अदर्स, अदर में अपोस्ट्रोफी एस है। अदर का मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरे, तो अदर्स अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की, दूसरों का, दूसरों के, या फिर दूसरों की, ठीक है। दूसरों की लिख देते हैं हम। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, अब समस्याएं जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, इसलिए हमने की लगाया है। इस लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। ही इज सोशल, वह सामाजिक है, एंड ही शेयर्स, और वह बांटता है, अदर्स प्रॉब्लम्स, दूसरों की समस्याओं को, वह सामाजिक है और दूसरों की समस्याओं को बांटता है, ठीक है। ही नेवर कंसिडर्स हिज पर्सनल इंटरेस्ट सुपीरियर टू अदर्स, ही यानी कि वह, नेवर यानी कि कभी नहीं, कंसिडर्स यानी कि समझता है, ठीक है। हिज यानी कि उसका या फिर उसके, या फिर उसका, ठीक है। उसका, उसके, या फिर उसकी, कुछ भी हो सकता है मीनिंग। पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत या फिर निजी, यानी कि अपना खुद का, ठीक है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, ठीक है। सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है बताइए? बेहतर, ठीक है। टू अदर्स, टू का मतलब है यहाँ पर से, अदर्स यानी कि दूसरे या फिर दूसरों को, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आया इस लाइन का? ही नेवर कंसिडर्स हिज पर्सनल इंटरेस्ट सुपीरियर टू अदर्स, ठीक है। वह अपने व्यक्तिगत रुचि को कभी भी दूसरों से बेहतर नहीं समझता है, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टीज, ही यानी कि वह, ऑलवेज यानी कि हमेशा, ट्राई यानी कि कोशिश करता है, टू प्रोटेक्ट, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, ठीक है। नेशनल, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब संपत्ति या फिर संपदा, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। ही ऑलवेज ट्राई, वह हमेशा कोशिश करता है, टू प्रोटेक्ट नेशनल प्रॉपर्टीज, राष्ट्रीय संपदाओं की या फिर राष्ट्रीय संपत्तियों की हमेशा सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। ही इज लॉ अबाइंडिंग, ही यानी कि वह, इज यानी कि है,
लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाला, कानून का पालन करने वाला, इसको बोलते हैं हम लॉ अबाइडिंग। ठीक है, ही इज लॉ अबाइडिंग, वह कानून का पालक है या फिर कानून का पालन करने वाला है। ही नेवर एनकरेज करप्शन, ही यानी कि वह, नेवर यानी कि कभी नहीं, एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या होता है? एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन करना, तो प्रोत्साहित करता है। करप्शन, करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया? ही नेवर एनकरेज, वह कभी नहीं प्रोत्साहित करता करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को, वह भ्रष्टाचार को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता। ठीक है, ही नेवर टेक्स और पेज ब्राइब, ही यानी कि वह, नेवर यानी कि कभी नहीं, टेक्स यानी कि लेता है, और यानी कि या, पेज, पेज मतलब देता है। ठीक है, ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, घूस। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही नेवर टेक्स और पेज ब्राइब, वह रिश्वत ना तो लेता है कभी और ना कभी देता है। ठीक है, ही इज अवेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, अवेयर जागरूक, इसे बोलते कैसे हैं हम? ऐसे। ठीक है, ऑफ काके की, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, एंड यानी कि और, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय अपने देश से बाहर। ठीक है, अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है मामले। ही इज अवेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों का जागरूक है। ठीक है, सो ही डज एवरीथिंग दैट ही कैन डू फॉर हिज कंट्री, सो यानी कि इसलिए, ही यानी कि वह, डज यानी कि करता है, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ या फिर हर चीज, दैट यानी कि जो, ही यानी कि वह, कैन कर सकता है, और कैन डू, डू का मतलब होता है करना। ठीक है, फॉर के लिए, हिज कंट्री यानी कि उसका देश, मीनिंग समझते हैं। सो ही डज एवरीथिंग, इसलिए वह सब कुछ करता है, दैट ही कैन डू फॉर हिज कंट्री, जो वह अपने देश के लिए कर सकता है। ठीक है, अब पूरे ऐसे को हम दोबारा से दोहराएंगे। तो आज के जो ऐसे था या फिर पैराग्राफ था, इसका टाइटल था एन आइडल सिटीजन, एक आदर्श नागरिक। ठीक है, एन आइडल सिटीजन इज वन, एक आदर्श नागरिक वह एक है, हु गिव्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जो अत्यंत महत्व देता है, टू हिज कंट्री, अपने देश को, एंड कंट्रीमैन और नागरिकों को। ठीक है, ही थिंक्स अबाउट देम फर्स्ट, वह उनके बारे में पहले सोचता है, एंड देन अबाउट हिमसेल्फ, और बाद में अपने बारे में। ही थिंक्स मोर अबाउट हिज ड्यूटीज देन हिज राइट्स, वह अपने अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों के बारे में ज्यादा सोचता है। एन आइडल सिटीजन ऑलवेज थिंक्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज कंट्री, एक आदर्श नागरिक हमेशा अपने देश की उन्नति या फिर प्रगति के लिए सोचता है। ही हैज फुल पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसके पास पूरी राजनीतिक जागरूकता है। ही नोज व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर हिज कंट्री, वह जानता है कि उसके देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ही फुलफिल ऑल हिज ड्यूटीज डिवोटेडली, वह पूरे निष्ठा से या फिर निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य निभाता है या फिर पूरा करता है। ही नेवर फॉरगेट टू कास्ट हिज वोट, वह अपना मत देना कभी नहीं भूलता। नो ग्रीड कैन कंपेल हिम, उसे लालच मजबूर नहीं कर सकता, टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, कोई भी एक गलत फैसला लेने के लिए।
He works to help the poor and downtrodden. वह गरीब और दलित लोगों की मदद के लिए काम करता है. He is social. वह सामाजिक है. And he shares others' problems. और वो दूसरों की समस्याओं को बांटता है. He never considers his personal interest superior to others. वह अपनी व्यक्तिगत रुचि को कभी भी दूसरों से बेहतर नहीं समझता है. He always tried to protect national properties. वह हमेशा राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोशिश करता है. He is law abiding. वह कानून का पालन करने वाला है. He never encourages corruption. वह भ्रष्टाचार को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता. He never takes or pays bribe. ना तो वो रिश्वत लेता है और ना देता है. He is aware of national and international affairs. वह नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों का जागरूक है. सो ही डज एवरीथिंग. इसलिए वह सब कुछ करता है. दैट ही कैन डू फॉर हिज कंट्री. जो वह अपने देश के लिए कर सकता है. ठीक है. तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म. एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा है. जो भी चीजें इसमें आई हैं, नई नई जो वर्ड नए नए आए हैं उनका मैं प्रोनाउंसिएशन और जो भी हिंदी मीनिंग है वो हमेशा लिखती हूँ. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अब हम कल मिलते हैं एक और मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल.